विनोद जगदाले आपके पास आ रहा हूं। विनोद, कुछ पता चला, कुछ अपडेट आया, कितने एमएलए टूटकर अजीत पवार के साथ अभी तक आ चुके हैं? क्योंकि यह आंकड़ा बहुत अहम होगा। विनोद, देखिए मानक, अभी तो दावा ये किया जा रहा है कि 40 विधायक उनके साथ है, लेकिन जो खबर सामने आई है कि 29 विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सरकार में शामिल होने से पहले दिया गया है। लेकिन शरद पवार ने एक बात की कि अभी कितने विधायक उनके साथ है ये अभी हम नहीं कह सकते। उसके लिए 6 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा और 2 से 3 दिनों बाद पता चलेगा कि कितने विधायक उनके साथ है। शरद पवार ने ये भी कहा है कि जो विधायक उनके साथ गए हैं, उनके कई विधायकों ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया है कि वहाँ आने के लिए हमें ज़बरदस्ती की गई या हमें वहाँ पर बुलाया गया। और कुछ विधायक ऐसे हैं कि जो अब तक मुंबई नहीं पहुँचे हैं। या शरद पवार के पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो दिखाई पड़ रही है कि वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी को अब खड़ा करूंगा, पार्टी को आगे लेके जाऊंगा। 1986 में जो चुनाव के बाद जो हुआ था वो वैसा करके दिखाऊंगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता कितना विश्वास रखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि शरद पवार की राजनीति हमेशा भरोसे की राजनीति नहीं रहती। शरद पवार कभी भी किसी के साथ हो लेते हैं। आज वो भले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता मेरे साथ है, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता उन पर विश्वास रख पाएगी? क्या महाराष्ट्र की कुछ जनता को तो यही लगेगा कि अजीत पवार को शरद पवार ने ही वहां पर भेजा है, क्योंकि इससे पहले जब सुबह 6 बजे जब शपथ हुई थी तब महाराष्ट्र में यही व्हाट्सएप पे हो या कहीं पर भी हो, सोशल मीडिया में हो, ट्विटर पर हो, तो वही चल रहा था कि भतीजों को चाचा ने वहां पर भेजा है। तो इसी प्रकार की बातें अब आगे होगी। लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि कल वो जाएंगे, यशवंतराव चव्हाण जो उनके महाराष्ट्र के जो पहले मुख्यमंत्री थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, उनकी समाधि के वो दर्शन लेंगे, वहां पर एक रैली करेंगे और उसके बाद वो महाराष्ट्र में दौरे के लिए बाहर निकलेंगे। वो भले कह रहे हैं कि पूरा महाराष्ट्र में हम जाएंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे, लेकिन उनकी सेहत देखते हुए अब वो कितना घूम पाएंगे ये भी एक सवाल है। और अब जैसे ही हमारे जो पैनल जो बैठा है, पैनल के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों की चिंता है, ये भी कहा जा सकता है कि ये काफ़ी मायने में सही भी है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि एक टीम जा चुकी है, अब दूसरी टीम कुछ दिनों बाद जाएगी। यानी अगर केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें देखना पड़ेगा कि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले वहाँ पर मंत्री बनते हैं क्या। हाँ, यही तो सबके मन में सवाल है कि अब आगे शरद पवार के साथ जो 2-4 नेता बचे हैं वो क्या करते हैं। खासतौर से सुप्रिया सुले, जो वैसे भी मीडिया में बहुत कम आती हैं, बहुत लो प्रोफाइल रखती हैं। जैसे हमने पहले कहा, मास लीडर नहीं है, जनता के बीच बहुत ज़्यादा नहीं जाती हैं, लेकिन हाँ, दिल्ली की पॉलिटिक्स करने में उनका इंटरेस्ट है और इसीलिए हो सकता है अगले कुछ दिनों में वो क्या करती हैं ये पत्ते भी शरद पवार या खुद सुप्रिया सुले खोल दें।